आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी 2 अद्भुत कथाएं। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर सुनिए। मैं सबकी पीड़ा हर लेता हूँ, क्योंकि तुम सब में मैं हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जवाब इसी कहानी में छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जहां हर साल लाखों भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। लेकिन रथ यात्रा से पहले भगवान 15 दिनों तक बीमार पड़ जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, न दर्शन न आरती। भगवान एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनासर कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, जो पूरे जगत का पालन करते हैं, वो खुद बीमार कैसे हो सकते हैं? बहुत समय पहले एक सच्चा भक्त था माधव, जिसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ प्रेम था। लेकिन एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। माधव कहते हैं, हे प्रभु, क्या मैं आपको एक बार भी नहीं देख पाऊंगा? वो मंदिर तक भी नहीं जा सका, लेकिन उसकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंच गई। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। माधव, भगवान जगन्नाथ कहते हैं, तुम्हारा हर कष्ट अब मेरा है। अगली सुबह माधव पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उसी क्षण भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए। माधव कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। एक दूसरी कथा के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है, आखिर स्नान पूर्णिमा क्या है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? स्नान पूर्णिमा एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। यह स्नान सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति और सेवा का प्रतीक है। लेकिन लगातार इस पवित्र स्नान के कारण भगवान को बुखार और कमजोरी महसूस होती है, और यही 15 दिन अनासर कहलाते हैं। 15 दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार फिर खुलते हैं, भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, प्रभु स्वस्थ हो चुके हैं। और फिर आता है भव्य रथ यात्रा का दिन। भगवान अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अपनी मौसी गुंडीचा के घर पधारते हैं, जहां मौसी गुंडीचा उन्हें बड़े प्रेम से तरह तरह के मीठे पकवान खिलाती हैं और अपनी गोद में सुलाकर मातृत्व का स्नेह देती हैं। वहां भगवान को मिलता है मां जैसा निश्चल प्रेम और अपार स्नेह। इन दोनों कथाओं के अनुसार हमें एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है कि ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का जीवंत प्रमाण है। भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो अपने भक्तों का दुख सच में अपने ऊपर ले लेते हैं। चाहे वो भक्त माधव की पीड़ा हो या स्नान पूर्णिमा का पवित्र अनुष्ठान, हर रूप में एक ही संदेश मिलता है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्तों के लिए आना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, मैं सबकी पीड़ा हर लेता हूँ, क्योंकि तुम सब में मैं हूँ। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में सच्ची श्रद्धा रखते हैं और मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों का हर दुख हर लेते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ।